किसान सम्मेलन के बीच आज देश के 9 करोड़ किसान परिवार को पीएम किसान निधि से सीधे सौगात मिलेगी। आज किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए की राशि जमा कराई जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 7वीं किस्त पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के दिन यानी आज ट्रांसफर की जाएगी। आज का दिन देश के अन्नदाताओं के लिए बेहद अहम है। दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 9 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों को पीएम किसान की अगली किस्त जारी करने का सौभाग्य मिलेगा। आयोजन के दौरान पीएम मोदी 6 अलग अलग राज्यों के किसानों के साथ बातचीत भी करेंगे। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। उनका जन्म 25 दिसंबर साल 1924 को गुलाम भारत के ग्वालियर स्टेट में हुआ था। साल 1996 में वो पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे। इस पर वो 3 बार बैठे और 16 अगस्त साल 2018 को उनका निधन हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बीजेपी उनकी जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाएगी। बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को सुशासन की बजाय इस बार किसान चौपाल के रूप में मनाएगी, जहां पर प्रदेश बीजेपी मंडल स्तर तक किसान चौपाल आयोजन कर किसानों को केंद्र के 3 कृषि बिलों के फायदों की जानकारी दी जाएगी। किसान आंदोलन के बीच आज बीजेपी किसान सम्मेलन करेगी। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर पीएम मोदी किसानों को संबोधित करेंगे और किसानों के लिए उठाए गए केंद्र सरकार के कदमों के बारे में बताएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर प्रदेश में बीजेपी का किसान सम्मेलन होगा, जिसको लेकर प्रदेश के 18 स्थानों पर किसान सम्मेलन किया जाएगा। भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति की सरकार से बातचीत अब विफल हो गई है। जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने अब आज से महापड़ाव का ऐलान किया है। जाट आरक्षण संघर्ष समिति के नेता फौजदार सिंह ने कहा कि राज्य सरकार आरक्षण के मामले पर केंद्र को पत्र लिखने में आनाकानी कर रही है। इस वजह से सरकार के साथ बातचीत विफल हो गई। भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह ने कहा कि पहला महापड़ाव आगरा जयपुर नेशनल हाईवे के पास शुरू होगा। उसके बाद जिले में कई जगहों पर महापड़ाव किया जाएगा। जाट नेताओं ने बताया कि महापड़ाव की शुरुआत के साथ ही अन्य जगहों पर भी आंदोलन शुरू होगा। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन आज से 3 दिन के प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। माकन आज सीएम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद रहेंगे। अजय माकन आज जयपुर में रात्रि विश्राम करेंगे और 26 दिसंबर को 9:30 बजे कोटा पहुंचेंगे, जहां वो कोटा संभाग के नेताओं से फीडबैक लेंगे। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से भी फीडबैक कार्यक्रम में उनके साथ मौजूद रहेंगे। अजय माकन कल शाम को रवाना होकर रात में जयपुर पहुंचेंगे और वहां रात्रि विश्राम करेंगे। उसके बाद 27 दिसंबर को अजय माकन यूथ कांग्रेस के ट्रेनिंग कैंप को संबोधित करेंगे। बाद में 27 की शाम 8:30 बजे फ्लाइट से दिल्ली रवाना होंगे। कांग्रेस के संवाद कार्यक्रम को लेकर कोटा दौरे पर आ रहे प्रदेश प्रभारी अजय माकन के स्वागत को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस के संगठन और सत्ता के बीच नब्ज टटोलने के लिए प्रदेश प्रभारी का ये दौरा बेहद अहम है। सीएम अशोक गहलोत आज 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया कर्मियों से वो संवाद करेंगे और सरकार के 2 साल के कामकाज को लेकर उपलब्धियां गिनाएंगे। सीएम अशोक गहलोत ने राज्य आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना की समीक्षा की। सीएम ने इस योजना से अधिक पात्र लोगों को लाभ दिलाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सीएम गहलोत ने स्वास्थ्य बीमा योजना में कोविड-19 और हीमोडायलिसिस बीमारी को भी शामिल करने के निर्देश दिए और इसका खर्च राज्य मद से दिए जाने की मंजूरी दी। सीएम ने समीक्षा बैठक में कहा कि योजना को प्रभावी रूप से लागू किया जाए, साथ ही गहन मॉनिटरिंग भी सुनिश्चित करें और कोई भी अस्पताल फर्जी क्लेम समेत अन्य अनियमितताएं नहीं कर सके। इसके लिए आईटी आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया जाए। स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि कोरोना के नए स्ट्रेन से मुकाबले के लिए राजस्थान तैयार है। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ मरुधरा मॉडल की दुनिया भर से सराहना मिली है। न्यूज 18 राजस्थान के इनपुट एडिटर अमित भट्ट से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कोरोना के खिलाफ सरकार के कदमों को लेकर विस्तार से बातचीत की। केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों को एक बार फिर से बातचीत का न्योता दिया है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक सरकार किसानों के हर मुद्दे को हल करना चाहती है। इससे पहले किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। किसान आंदोलन के समर्थन में राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने गुरुवार को दिल्ली में राष्ट्रपति भवन तक मार्च किया, लेकिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। किसान कानून के विरोध में राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति से मुलाकात की और उन्हें
कृषि कानून के खिलाफ 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर का ज्ञापन भी राष्ट्रपति को सौंपा। प्रियंका गांधी ने किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी नेताओं के बयान को चिंताजनक बताते हुए कहा कि किसानों के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है वो पाप है। प्रियंका ने कहा कि सरकार को किसानों की आवाज सुननी चाहिए और इस समस्या का हल तब तक नहीं निकल सकता जब तक कि सरकार किसानों की बात को ढंग से नहीं सुनेगी। राहुल गांधी ने केंद्र पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार को किसानों की बात मानकर कृषि कानून को वापस लेना होगा, क्योंकि इन कानूनों को जबरदस्ती देश और किसानों पर थोपा गया है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार की जिद के चलते न सिर्फ किसान परेशान है, बल्कि इस आंदोलन के चलते पूरे देश को नुकसान हो रहा है और बीजेपी को जिद का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। किसानों के खिलाफ बीजेपी नेताओं के बयान को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी के खिलाफ जो आवाज उठाएगा उसे आतंकी करार दिया जाएगा, फिर चाहे वो किसान हो, मजदूर हो या फिर मोहन भागवत ही क्यों ना हो। किसान आंदोलन के समर्थन में महाराष्ट्र के किसान कोटा पहुंचे। ये किसान अलवर के शाहजहांपुर बॉर्डर पर महापड़ाव डालेंगे। फिलहाल ये किसान बूंदी रोड के आगमगढ़ गुरुद्वारे पर ठहरे हुए हैं। किसान आंदोलन के समर्थन में आरएलपी दिल्ली कूच की तैयारी में जुटी हुई है। पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने जयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क कर ज्यादा से ज्यादा संख्या में दिल्ली कूच में शामिल होने की अपील की। उत्तर प्रदेश के बागपत में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के हंगामे को लेकर राहुल गांधी ने शायराना ट्वीट किया। राहुल गांधी ने लिखा कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ मकान हमारा थोड़ी। सिंगूर के मुद्दे पर अब ममता बनर्जी यू टर्न लेती हुई नजर आ रही है। ममता ने उसी जमीन पर इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित करने की घोषणा की है जहां उन्होंने कभी नैनो कारखाने का विरोध किया था। हालांकि ममता ने ये बात दोहराई कि हम जबरन भूमि अधिग्रहण के खिलाफ है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान किया है कि 1 जनवरी साल 2021 से देश में सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य होगा। गडकरी के मुताबिक ये यात्रियों के लिए उपयोगी है। इससे सरकार समय की बचत होगी और ईंधन के लिए टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होगी। केंद्र सरकार ने वडोदरा को 18 हाईवे की सौगात दी। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 18 हाईवे परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत भी मौजूद हैं। इस दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि वो जल्द टोल नाके को खत्म करने का ऐलान कर रहे हैं, जिसमें गाड़ियों में जीपीएस लगाए जाएंगे। गाड़ी को जीपीएस से ट्रैक कर पैसे अपने आप कट जाएंगे। इस मौके पर सीएम गहलोत ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तारीफ की। सीएम गहलोत ने कहा कि गडकरी जी के कमिटमेंट से वो प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की मांगों पर आप भेदभाव नहीं करते। सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर दौसा लिंक रोड को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से जोड़ने की मांग की। उन्होंने जोधपुर से पचपदरा 6 लेन हाईवे बनाने की मांग की ताकि रिफाइनरी प्रोजेक्ट उससे जुड़ सके। नितिन गडकरी ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री यूनुस खान की तारीफ की और कहा कि वडोदरा में नई सड़क परियोजनाओं को लागू करने में दोनों का अहम योगदान रहा। गहलोत सरकार के 2 साल के कार्यकाल के विरोध में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने प्रदर्शन किया। जयपुर के सिविल लाइन फाटक तक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और सरकार का विरोध किया। वडोदरा में कोरोना की रफ्तार धीमी होती जा रही है। 24 घंटे में 1001 नए केस सामने आए हैं। हिंडौन विधायक भरोसीलाल जाटव ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। नवनिर्वाचित नगर परिषद सभापति ब्रजेश जाटव भी उनके साथ मौजूद रहे और शहर को विशेष पैकेज देने की उन्होंने सीएम से मांग की। सचिन पायलट गुरुवार को कांग्रेस नेता चुन्नीलाल जाडवास के पिता के निधन पर चाडवास गांव पहुंचे, जहां उन्होंने स्वर्गीय राजपुरोहित की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक के विरोध के बाद मंत्री प्रताप सिंह खाचरवास ने अधिकारी और विरोध कर रहे मोर्चे के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद मंत्री ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोग ट्रायल देने से डरे नहीं, लाइसेंस बनाने पहुंचे। आज पूरी दुनिया में क्रिसमस का त्योहार मनाया जा रहा है। कोरोना गाइडलाइन का पालन कर यह त्योहार मनाया जा रहा है। रोशनी से सरोबार हुए हैं चर्च। कोटा में कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में पुलिस ने कार को लूटकर फरार हो रहे 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटी गई कार भी बरामद की। जोधपुर में बीच सड़क आग का तांडव देखने को मिला, जहां पर कायलाना रोड पर चल रही एक डस्टर कार में अचानक आग लगी और देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग इतनी भीषण थी कि गाड़ी का आगे का हिस्सा धू कर जलने लगा। गनीमत रही कि ड्राइवर ने गाड़ी से कूदकर अपनी किसी तरह जान बचा ली।
दौसा जिले के झाजीरामपुरा गांव में दलित नाबालिग युवती पर जानलेवा हमले के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी ने 2 दिन पहले पीड़िता पर गंडासे से ताबड़तोड़ वार किए थे। जोधपुर में फलौदी थाना क्षेत्र में प्लॉट के विवाद को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए और फायरिंग कर दी, जिसमें एक शख्स बुरी तरह से घायल हो गया। जयपुर ग्रामीण पुलिस ने अवैध हथियार बनाने के कारखाने का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने पंडितपुरा गांव में छापेमारी और एक मकान से हथियार बनाने के सामान जब्त किए। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। दौसा के गेटोलाओ रोड पर एक व्यक्ति का संदिग्ध परिस्थितियों में खेत में शव मिला। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। मौत के कारणों का पुलिस अब जांच कर रही है। झुंझुनू के गुड़ा मोड़ रोड पर एक सड़क हादसे में घर का इकलौता चिराग बुझ गया। बसंत विहार निवासी रिटायर्ड प्रिंसिपल सत्यप्रकाश का 28 साल का बेटा हितेश कार ट्रक की चपेट में आ गया, जिससे मौके पर उसकी मौत हो गई। घटना में उसके 2 दोस्त भी घायल हुए। अजमेर सीआरपीएफ केंद्र 1 में जवान राजेंद्र चौधरी द्वारा आत्महत्या करने के मामले में परिजनों ने सीआरपीएफ के 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जवान को आत्महत्या के लिए उकसाया गया, जिसके बाद 14 दिसंबर को जवान ने सुसाइड कर लिया। सीकर सदर थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई कर छात्र नेता मंजीत बाजिया की हत्या के आरोप में आरोपी बंटी को मनाली से गिरफ्तार किया। आरोपी पिछले 2.5 साल से फरार चल रहा था। जयपुर में प्रेस फोटो जर्नलिस्ट गिरधारी पालीवाल और पत्रकार अभिषेक सोनी पर हमले के बाद प्रेस क्लब के पदाधिकारियों ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और पत्रकारों को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की। करौली के गुलड़ा पहाड़ी गांव स्थित पेट्रोल पंप के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 बाइक सवार युवकों की मौत हो गई। दोनों मृतक चचेरे भाई हैं। पोस्टमार्टम के बाद शवों को परिजनों के हवाले कर दिया। अजमेर जेल अधीक्षक प्रीति चौधरी को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे ने जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद जेल अधीक्षक प्रीति चौधरी ने सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज कराया। दौसा जिले के बहरावंडा गांव में दूषित भोजन के सेवन से 3 बच्चों समेत कुल 5 लोगों की तबीयत खराब हो गई, जिन्हें दौसा जिला अस्पताल भर्ती करा दिया। एक ही परिवार के इन लोगों ने गुरुवार दोपहर गोभी की सब्जी और छाछ का सेवन किया था। अलवर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में बेकाबू ट्रैक्टर ने एक युवक को रौंद दिया। हादसे में एक युवक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कोटा जिले के बुढ़ादित थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसा सामने आया है। कोटा श्योपुर स्टेट हाईवे पर अज्ञात वाहन ने एक बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मौके पर उसकी मौत हो गई। उदयपुर के आवरी माता क्षेत्र में 3 दिन पहले मिली लाश की शिनाख्त अभी तक नहीं हुई। 3 दिन पहले एक व्यक्ति की लाश रेती स्टैंड के समीप एक जीप में पड़ी हुई। करौली जिले के दस्यू केशव गुर्जर और लादिन गुर्जर गैंग की तलाश में पुलिस ने सघन तलाशी अभियान चलाया है। अभियान के तहत जिले की स्पेशल पुलिस डांग और भीड़ों में डकैतों के साथ ही अन्य बदमाशों की तलाश की जा रही है। झालावाड़ जिले की डग थाना पुलिस ने कस्बे समेत इलाके में पिछले दिनों हुई चोरी की वारदातों के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चोरों के पास से चोरी का माल भी मिला है। कोटा डकनिया स्टेशन के पास एक अधेड़ की ट्रेन से कटने से मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त केशवपुरा निवासी अनिल के रूप में हुई है। मृतक अनिल कुछ महीनों पहले से कोचिंग संस्था में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। प्रतापगढ़ में तपस्वी सम्राट जैनाचार्य सन्मति सागर के समाधि दिवस पर जैन समाज की ओर से विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। यहाँ पर अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर तपस्वी सम्राट के चित्र का अनावरण किया। कोटा में MCHN दिवस पर बच्चों और गर्भवतियों को टीके लगाए गए। इसमें 215 टीकाकरण सत्रों में 2774 बच्चों को विभिन्न बीमारियों से बचाव के टीके लगाए। वहीं 567 गर्भवती महिलाओं को भी टीके लगाए। कोटा में प्लाज्मा डोनेट का कारवा लगातार बढ़ता जा रहा है। हेल्थ मैनेजर पंकज गुप्ता ने भी 6ठी बार प्लाज्मा डोनेट कर मानवता की मिसाल कायम की। साथ ही उन्होंने संभाग में सबसे ज्यादा प्लाज्मा डोनेट करने का रिकॉर्ड बनाया। कोटा जिले के इटावा कस्बे की नगर पालिका के निर्दलीय पार्षद कैलाश आर्य ने रोचक अंदाज में पदभार संभाला। पार्षद आर्य गुरुवार को अपने समर्थकों के साथ साइकिल से पालिका कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्वच्छता और पर्यावरण शुद्धता के स्लोगन के साथ जन जागरूकता का बड़ा संदेश दिया। कोटा में बच्चों की मौत को लेकर पूरे देश में चर्चाओं में आए JK लोन अस्पताल में लगातार डॉक्टरों और स्टाफ पर गाज गिर रही है। गुरुवार को भी अस्पताल के 3 नर्सिंग कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है। कोटा जिले के बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय खोड़ावदा में किशोरी शैक्षिक उत्सव मनाया गया है। इस मौके पर छात्राओं ने हिंदी, गणित, विज्ञान आदि विषयों पर आधारित स्टॉल लगाए।
कोटा में मोबाइल ओपीडी शिविरों में 386 मरीजों का इलाज किया गया। चिकित्सा विभाग की ओर से चलाई जा रही मोबाइल ओपीडी वाहनों से गुरुवार को जिले में 8 जगहों पर शिविर लगाकर इन मरीजों का निःशुल्क उपचार कर उनको दवाइयां दी गई। अलवर जिले के शाहजहांपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए भीम आर्मी अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण पहुंचे और यहां पर केंद्र सरकार पर उन्होंने जमकर हमला बोला। खंडौन विधायक भरोसेलाल जाटव ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। नवनिर्वाचित नगर परिषद सभापति ब्रजेश जाटव भी उनके साथ रहे। शहर को विशेष पैकेज देने की उन्होंने सीएम से मांगी। भीलवाड़ा में आईआईटी धनबाद के पास आउट इंजीनियर दिव्य तिवारी ने ऑनलाइन शिक्षा में छात्रों को हो रही दिक्कतों को समझा। उन्होंने समाज के करीब छात्रों को 200 टैबलेट बांटने की नई मुहिम की शुरुआत की। यहाँ रुकता छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।